विद्यालय में आने वाले सभी छात्रों में और विद्यार्थियों में आने की आवश्यकता है। साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। समाज में जो भी कुछ गलत घटनाएं घट रही हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के विमोचन में आप सभी अतिथिगण शामिल हो। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा।
शांति वाणसादया शांति देवा ना तो फिर आज काल में होते भी या तो आइए ये या तो आज हमारे संपत्ति होंगे ये भाई हो तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जय महामहिम कुलाधिपति दीप प्रज्वलित करते हैं। खेलो इंडिया का ये मोमेंटो है और विश्वविद्यालय नित नई संपत्तियों की ओर अग्रसर है। आए मंजूषा पेंटिंग से सम्मानित करते हुए औषधीय पादप से सम्मान करते हुए एक चढ़ाती हुई पावन भागीरथी की धारा कलकल करती हुई वहाँ के अपने खेल मंत्री जो होते हैं इनको एक पूरा दायित्व दिया गया है और इसको नाम दिया गया है खेलो इंडिया। केवल खेलो दिल्ली नहीं, खेलो विभाग नहीं, खेलो विश्वविद्यालय नहीं, पूरा देश खेलेगा। ऐसी एक इच्छा लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी सोच को वास्तव में लाने का प्रयास शुरू कर दिया है और उसी को आज हम उसके फल सब जगह देख रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्तर पर ऐसी साधन सुविधाओं खेल के लिए निर्माण करना प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता रखी है और ऐसी प्राथमिकता लेकर सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के मार्फत और खेलो इंडिया के मार्फत निर्देश दिए गए हैं कि आपको आपके परिसर में खेल के लिए कुछ न कुछ सुविधा निर्माण करने की आवश्यकता है, जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट अभी आज हम सब ने अपने इन खिलाड़ियों के लिए समर्पित कर दिया है वो बहुत ही सुंदर परिसर है। वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर कोई भी वहाँ जाता है और उसके मन में खेल के प्रति कुछ इतनी खास विशेष आस्था नहीं है, फिर भी वो उस सुविधाओं को देखकर कहेगा कि अरे मुझे खेलना है। खेल परिसर देखकर खेल को विकसित करने की भावना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यहाँ का जिम जो है वो भी यहाँ उत्कृष्ट है। मैंने पूरे परिसर को देखा और ऐसे ही जिम में जाकर भी मुझे भी इच्छा हो गई कि इसमें मैंने भी कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैंने वहां एक जिम के एपरेटस पर बैठा और पुलअप्स करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसी इच्छा उत्पन्न करने वाली साधन सुविधाएं जब होती हैं तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से इस दिशा में बढ़ते रहेंगे। इसको मल्टीपर्पज हॉल कहा गया है, लेकिन यहाँ इसका ज्यादा उपयोग खेल के लिए होना चाहिए।
विश्वविद्यालय में और कई अन्य सभागृह हो सकते हैं अन्य उनके कामकाज के लिए, परंतु इस कार्यक्रम को, इस हॉल को, जिसका नाम भी बताया हमारे कुलपति जी ने, तिलका मांझी सभागृह, तो इसको भी उन्होंने खेल के लिए ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है। उनके जैसा देश के प्रति लगाव, राष्ट्रभक्ति हमारे इस विश्वविद्यालय में आने वाले सभी छात्रों में और विद्यार्थियों में आने की आवश्यकता है। साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। समाज में जो भी कुछ गलत घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए हम सब तत्पर रहने चाहिए, होते हैं, होने की आवश्यकता है। मैं जब यहां आ गया तो मैं पूछ रहा था कि यहां अभी कुछ ही समय पहले यहां के डीसी साहब और डीआईजी, इनसे भी मैंने चर्चा की इसके बारे में। एक दुर्घटना घटी कि यहां बाढ़ आ गई। मैंने बहुत बार ऐसा बाढ़ के बारे में चर्चा विमर्श करने का प्रयास किया, तो मुझे धीरे धीरे लगता है कि अपने भागलपुर के हो या यहाँ इस परिसर के हो, अंग प्रदेश के हो, इन सब लोग इसके लिए अभी तैयार हो चुके हैं, बन चुके हैं। हाँ, बाढ़ तो आती रहती है, कितने वर्षों से बाढ़ आती रहती है। इसके लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं? हमको शासकीय अधिकारी, हमारे प्रशासन के लोग बताते हैं कि हमने ये किया, उसके बारे में उनको डिजास्टर होने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, आपदा का प्रबंधन आता है। क्या हम इस दिशा को छोड़ना नहीं, आपदा का प्रबंधन करेंगे। जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनके लिए साधन सुविधा, उनके लिए जो भी पहुंचाना है वो कर देंगे। लेकिन हमारे इस भाग में, इस प्रदेश में, इस भूभाग में यह आपदा ही नहीं आनी चाहिए। क्या इस पर हम सोच सकते हैं? वो नहीं चाहते कि आप इस दिशा में कुछ काम करें, अच्छा ढंग का काम करें, ऐसे लोग नहीं चाहते। इसलिए पिछले कुछ दिनों में यहां जो कुछ घटनाएं घटी विश्वविद्यालय में, वो बहुत ही अवांछनीय है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी समस्या है ठीक ढंग से लोगों के सामने या जिनके सामने रखने की आवश्यकता है वो कर दिए, परंतु यहां आकर किसी को रोक देना, किसी का कामकाज में बाधा डालना, यह शिक्षा तिलका मांझी इस नाम को शोभा नहीं देती। ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। इसमें जो भी लिप्त है उनको समझना चाहिए, अभी तक हुआ सो हो गया। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं अगर इस विश्वविद्यालय में घटती हैं तो हम इसके लिए प्रयास करने के लिए पर्याप्त हैं, जो भी करना है करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी असुविधा होती है वो ठीक ढंग से योग्य व्यक्ति के सामने रखने का प्रयास करिए। दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, क्यों नहीं आते? वहां अनेक अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, अपनी समस्या मेरे सामने रखते हैं। संभवतः हर समस्या का निराकरण करने का हमारा प्रयास होता है। यहां के ही लोगों को क्या पड़ी थी? ऐसी दुर्घटना, मैं इसको दुर्घटना कहता हूं, और दुर्घटना बार बार नहीं होती, कभी कभार होती है। ऐसी दुर्घटना हमारे यहां होने की जरूरत नहीं है। मुझे यहां बोलते बोलते मेरा एक गलत हो सकता है। मुझे कहा गया कि मैं सरस्वती पुत्र हूं। सरस्वती पुत्र केवल मैं नहीं हूं, आप सभी सरस्वती के पुत्र हैं, आप सभी सारस्वत हैं। और मां सरस्वती की वंदना और शिक्षा यहां से लेने के लिए जब आते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं हम करने से कैसे सहन कर सकते हैं? नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं।
मुझे लगता है इस दिशा में हम सब यहाँ सीनेट के सदस्य बैठे हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं, इन सबको इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे विश्वविद्यालय में मेरे होते हुए यही घटना घटती कैसी है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। खेल परिसर तो आ जाएगा, हमारे बच्चे इस सुविधा का उपयोग भी करेंगे, खुद की जो अपनी ये टैलेंट जो है, अपनी जो कुशलता है, उस कुशलता को और भी बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बहुत सारा योगदान दिया है, मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। खेलो इंडिया के नाम पर उन्होंने पूरे देश भर में जो सुविधाएं निर्माण किए हैं, वो इसके पूर्व कभी हुई नहीं थी। बातें चीजें खरीदनी है, इतना ही मैं जानता हूं, लेकिन आप सब मुझसे भी ज्यादा सुबुद्ध हैं। आप जानते हैं कि ग्राहक का वास्तव में ग्राहक का रोल क्या होता है, ग्राहक का दायित्व क्या होता है। अन्य सभी लोगों का दायित्व तो बनता है, उसके बारे में हम चर्चा भी करते हैं, कुछ बातें समझाते भी हैं बाकी के लोगों को, परंतु ग्राहक का रोल क्या होता है, उसका इस माध्यम से उसने क्या करना चाहिए, यह सब आप भली भांति जानते हैं। अभी अरुण देशपांडे जी बता रहे थे ना कि किन किन विषयों पर हम सबको ध्यान देना है। हाँ, आज नहीं और कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद इसको हम देखेंगे, ऐसे नहीं है। हमारे दैनंदिन जीवन को स्पर्श करने वाले विषयों के बारे में हम सबको जानकारी होने की आवश्यकता है। आजकल ऐसा हो रहा है कि जिसे अंग्रेजी में कंज्यूमरिज्म कहते हैं, उपभोक्तावाद या उपभोक्ता की एक प्रणाली। कोई भी हमारा उत्सव हो, फेस्टिवल जिसे कहते हैं हम, वो उत्सव जब होता है, उस उत्सव के माहौल में आप देखते हैं अखबारों में इसके विज्ञापन, और विज्ञापन पूरा एक एक पेज वाला फुल पेज विज्ञापन आते रहते हैं। आपको ये खरीदना है, वो खरीदना है, वो खरीदना है, इतनी छूट आपको दी जा रही है, ज्वेलरी के ऊपर इसके मेकिंग चार्जेस में आपको 10% छूट दी जा रही है। सब कुछ हम ऐसे विज्ञापन सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। इन सभी विज्ञापनों में इस कंज्यूमरिज्म के लिए एक बात छिपाई जाती है कि ग्राहक को वास्तव में लाभ क्या मिलने वाला है, या कोई भी किसी को कभी भी नहीं बताता। आपको छूट कितनी मिलने वाली है वो बताते हैं, वो वास्तव में छूट है या लूट है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। क्या होता है वो पता नहीं होता हम सबको, लेकिन इस पे बहकावाने में हम आ जाते हैं और हम छूट के लिए वहां दौड़ के जाते हैं। यानी हमको कितनी जरूरत है किसी चीज की, इसका संयम हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया है, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमको सिखाया है, हमारे साहित्य ने हजारों वर्षों से जो आए हैं उन्होंने बताया है कि आपको जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतना ही उपभोग ले लीजिए, बाकी सब व्यर्थ है, अनावश्यक है। ऐसे हम पर सबके ऊपर संस्कार हो रहे हैं, और इसी बीच ये उपभोक्तावाद आता है जो पश्चिमी देशों से आया हुआ है कि हर आदमी को ऐसा कि वो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए उसको बाध्य करना, उसको जरूरत है या नहीं इसकी बिना सोच के, और इस बहकावे में हम आ जाते हैं और खरीद लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे घर में हम खरीद कर लाई हुई चीजें पड़ी हुई होती हैं, बाद में हम देखते भी नहीं, लेकिन उसका विज्ञापन इतना अच्छा आया है, उन्होंने इस पर करोड़ों रुपए खर्चे किए हैं, और वो करोड़ों रुपए आप और हमारे जेब से वो निकाल कर लेते हैं। इसकी ओर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि ग्राहक पंचायत तो काम कर रही है,
पिछले 50 वर्षों से इनका काम अपने देश में होता रहा है। ग्राहक की जागरूकता अहम है। ग्राहक जागरूक होना चाहिए। ग्राहक की जागरूकता करने के कार्यक्रम हमारे यहाँ होने चाहिए, और मैं मानता हूँ, और ये कार्यक्रम ग्राहक के जागरण का कार्यक्रम वो ऐसे बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। मुक्त वातावरण में जहां ग्राहक होते हैं वहां जाकर उसको बताने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कैंपेनिज्म हो सकता है, लेकिन वहां उसको बताने की आपकी लूट कहाँ हो रही है।